नहीं तो बाकी जो 61,000 हमारे डेली बेजर यहाँ पे प्रोटेस्ट पर बैठे हैं उनकी तरह हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे। बीडीसी एसपीओ के साथ इंसाफ करो, जुल्म की चक्की में इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। हमारे लोगों की जम्मू कश्मीर में कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ जी से हमारी ये गुहार रहेगी कि हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। 61,000 जो डेली बेजर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप सब भी दिल्ली में चलें ताकि ग्राउंड रियलिटी क्या है वो प्रधानमंत्री जी को पता चल सके और दिखाने में जहां से रिपोर्ट जो दिल्ली में जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो क्या जा रही है। अगर 61,000 डेली बेजर है, आज ये एसपीओज हैं बीडीसी, कल होमगार्ड थे, आंगनवाड़ी महिलाएं थी और बाकी डिपार्टमेंट जो अगर सारे प्रदर्शनों के ऊपर बैठे हैं तो इसका मतलब कोई भी यहाँ पे जो है वो खुश नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री जी से, हमारे एलजी सर से यही रिक्वेस्ट है कि 23 तारीख को आज का हमारा जो अल्टीमेटम है लास्ट था, इसके बाद अगर 23 तारीख को हमारे फेवर में कुछ नहीं आएगा, हमारा अगला प्रदर्शन पैदल, बस में, ट्रेन में दिल्ली में होगा। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि 61,000 जो डेली बेजर हैं वो भी हमारे साथ जाने के लिए, क्योंकि कुछ फोन उनके भी आ रहे हैं, तैयार हो गए हैं। अगली जो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की होगी वो दिल्ली में जाकर हम दिखाएंगे, पूरे देश को पता चले कि आखिरकार हमारे यहाँ के हालात जो हैं, इनकी करनी और कथनी में जो फर्क जो है वो देखने को लोगों को मिलेगा। एक देश एक विधान एक संविधान के चलते हुए लोगों को जम्मू यूटी जब बनाई गई है, बाकी यूटीज की तरह यहाँ पे भी सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है वो बनाए गए, एक्ट जो है वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो बीडीजी यहाँ पे बनाया गया उसके तहत हमारे जो विलेज डिफेंस मेंबर्स हैं उनकी सैलरी जो है अभी भी 4,000 रुपया जो है वो बताई गई है। मैं आखिरकार पूछना चाहता हूं कि अगर बाकी यूटीज की तरह एक देश एक विधान संविधान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ तो इन लोगों को, बीडीसी मेंबरों को आप 4,000 रुपया किस क्राइटेरिया से दे रहे हैं। मैं डिमांड करूंगा कि बाकी यूटीज की तरह यहाँ पे भी मिनिमम बेसिस एक्ट लगाकर उन लोगों को भी 311 रुपए पर डे के हिसाब से, मिनिमम बेसिस एक्ट के हिसाब से 9300 रुपया उनको भी दिया जाए। बीडीसी जो एसपीओज हैं इनकी जो 18,000 रुपया तनख्वाह, इनकी जो सैलरी स्लिप जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके तहत इन लोगों को भी सैलरी जो है वो दी जाए। एक तरफ पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, हमारा आरटीआई ये क्लियर कर रही है कि इनकी सैलरी कहीं नहीं बांटी जाएगी, इसलिए बीडीसी को तोड़कर बीडीजी बनाया गया। लेकिन बीडीजी में भी इन लोगों का कहीं जिक्र ही नहीं आया गया कि एसपीओ की सैलरी जो है वो शेयर की जाएगी, क्योंकि अगर वो ऑर्डर आता तो ये ऑर्डर चैलेंज हो जाते थे जो पुलिस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने और हमारी आरटीआई के द्वारा आए थे। इसलिए जब ये लोग हमारे राजीव जसरोटिया जी एमएलए कठुआ के पास गए, उन्होंने भी टेलीफोनिकली सुनील शर्मा जी से इनसी बात करवाई। वो टेलीफोनिकली रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो बीडीजी स्कीम बनी है उसमें कुछ अमेंडमेंट करवाने वाली है। हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट इन एसपीओज को नहीं दिया जा रहा, चाहे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, फ्री राशन हो, वो ये कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसा इनजस्टिस इन लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है।